हेलो हेलो हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 968 डिव 2 का प्रॉब्लम नंबर डे 2, जो कि डी वन का हार्ड वर्जन है। तो डी वन में क्या था कि आप कोई भी सीक्वेंस एक से ज़्यादा बार ले सकते थे, बट यहाँ पर आप एक भी सीक्वेंस एक से ज़्यादा बार नहीं ले सकते, यू कांट चूज। तो लाइक आपको डी वन का क्वेश्चन पता होगा, और लाइक मैं फिर भी अगर बता रहा हूँ इसमें करना क्या है कि एक सेकंड। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एन सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, और एन सीक्वेंस दे रखा है, और मेरे मेरे पास एम दे रखा है, और लेट से मेरे पास एक एक्स है। मेरे पास एक एक्स दे रखा है, मतलब एक्स है, वो एक्स का वेरी करेगा 0 से लेकर एम तक, ठीक है। और मेरे को उसके लिए और एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर मेरे को समेशन करना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स ये है कि मेरे पास एन सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है। तो मैं एक्स को किसी भी सीक्वेंस में अपेंड कर दूंगा, और जो नया सीक्वेंस बनेगा एक्स को अपेंड करने के बाद उसका मैक्स, एक्स चेंज हो जाएगा उसके मैक्स के इक्वल, ठीक है। इसी तरह मैं हर एक सीक्वेंस में लाइक उस एक्सचेंज हो गया, फिर उस एक्स को मैं किसी भी दूसरे सीक्वेंस को चूज करके फिर उसको मेरे को चेंज कर सकता हूँ, और इसी तरह ऑपरेशन करते करते मेरे को एक्स का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो और ये क्वेश्चन डी वन जो था उसके इक्वल सेम है, बट इसमें चेंज ये है कि हम एक सीक्वेंस एक से ज़्यादा बार नहीं ले सकते। हम लोग सिर्फ एक ही बार उस सीक्वेंस में ले सकते हैं, राइट। अब ठीक है, तो हम लोग इस टेस्ट केस के लिए बात करते हैं। ठीक है, ओके। सो इस टेस्ट के लिए हम लोग बात करते हैं, तो इसके इसके पास मेरे पास एम इक्वल टू 4 दे रखा है, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग ज़ीरो के लिए निकालते हैं, ठीक है, ज़ीरो के लिए निकालेंगे। तो ये तो मेरा लेंथ दे रखा है, इसको देखेंगे नहीं अभी। हम लोग बस सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। तो इस सीक्वेंस में बात करते हैं, तो ये सीक्वेंस है मेरे पास 0 2 0 4 1 1। ये सीक्वेंस है मेरे पास 1, और ये सीक्वेंस है मेरे पास 0 लाइक 1 3 1 3 0 3 3, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास एक्स कुछ भी दिया रहे, देखो यहाँ पर सिंपल एक बात करेंगे कि एक्स मेरे पास कुछ भी दिया रहे, अगर उस सीक्वेंस में उस एक्स को हम लोग इस सीक्वेंस में डालेंगे, तो लिख देखो इसका मैक्स क्या होगा, इस वाले सीक्वेंस का मैक्स क्या होगा। 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, यानी कि इस सीक्वेंस का मैक्स है 3, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी नंबर डालें यहाँ पर, वो मेरे को 3 दे देगा। लेकिन जब भी हम उस अगर यहाँ इस सीक्वेंस में हम लोग 3 डाल दें, तो वो मेरे को 5 दे देगा। तो हर एक सीक्वेंस के लिए मैं ये निकाल रहा हूँ कि टॉप टू मैक्स क्या होगा। तो जैसे कि इस सीक्वेंस का मैक्स है 0, अगर कोई भी नंबर मैं डालूंगा तो ये मेरे को 0 देगा, लेकिन जब मैं 0 इसमें डाल दूंगा तो वो मेरे को 2 दे देगा। सिमिलरली इस वाले सीक्वेंस के लिए इसका मैक्स है 2, अगर मैं कोई भी नंबर इसमें डालूंगा वो मेरे को 2 दे देगा, बट अगर मैं 2 डालूंगा इस वाले सीक्वेंस में तो वो मेरे को देगा 4। तो ये चीज़ मैंने हर एक सीक्वेंस के लिए निकाल दिया, ठीक है। और एक बात देखो यहाँ पर कि लेट्स से देखो, मैं एक डीपी बना रहा हूँ, डीपी ऑफ आई। ये क्या है? ये है कि एफ, ये एक्चुअली एफ एक्स ही है। एफ एक्स जो फंक्शन था वो यही है, एक्चुअली में ये एफ एक्स ही है, राइट। तो ये डी पी एफ एक्स बोल दो इसको। तो ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है एक्स को, अगर मैं ऑपरेशन करूंगा तो एक्स पे ऑपरेशन करूंगा तो क्या होगा। तो एक बार तुम देखो, ये डी पी एक्स का एक्स तो हमेशा वैल्यू होगा ही होगा, ठीक है। मतलब मैं देखूंगा इसको वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो एक्स तो होगा हमेशा ही होगा, क्योंकि तुमको पता है कि भाई एक्स को तुम किसी भी एक बार भी ऑपरेशन एक्स पे मत करो तो एक्स ही रह जाएगा, इसलिए डी पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि और क्या हो सकता है ये, अगर मैं एक्स को इनमें से किसी भी नंबर में डाल दूंगा, किसी भी सीक्वेंस में डाल दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे को या तो 3 दे देगा, या तो 0 दे देगा, या तो 2 दे देगा। मतलब कि इस वाले मैक्स मैक्स तो नहीं देगा ना, किसी भी सीक्वेंस का मेरे को मैक्स तो नहीं देगा। अगर मैं इसमें एक्स डालूंगा मेरे को 3 तो मिल ही जाएगा, 2 तो 0 तो मिल ही सकता है,
टू तो मिल नहीं सकता है, यानी कि इनका जो मैक्सिमम होगा, जैसे कि यहाँ पर है 0 है, 2 है और 3 है, तो इनका जो मैक्सिमम होगा वो तो मेरे को मिल ही सकता है। तो इसका मैक्सिमम क्या है? 3। इसको मैंने स्टोर कर रख लिया कि अल्टीमेटली मेरे को, और इसको मैं लेट्स से इसको मैं बोल रहा हूँ मैक्स सी, इसको मैं बोल रहा हूँ के एस के, यानी कि कम से कम मेरे को इसमें से 3 तो मिल ही सकता है, क्योंकि अगर मैं कोई भी एक्स किसी भी सीक्वेंस एक बार डालूंगा तो मेरे को मैक्स तो नहीं देगा। इसलिए कम से कम मैंने एक वेरिएबल बना दिया और इसमें मैंने शो कर दिया कि मेरे को कम से कम कितना मिल सकता है। तो एक या तो ये के एस के हो सकता है, राइट? ठीक है। अब देखो, लाइक देखो, इस केस में तुम देखो, अगर मेरे पास 3 दिया रहेगा और अगर मैं इस 3 को इस वाले सीक्वेंस में डाल दूंगा तो वो 3 मेरे को 5 दे देगा। ठीक है। सिमिलरली देखो, अगर मेरे पास 0 दिया रहेगा और 0 को मैं इस वाले सीक्वेंस में डाल दूंगा तो मेरे को 2 मिल जाएगा, यानी कि 0 मेरे को 2 दे सकता है। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 दिया रहेगा और उस 2 को मैं इस वाले सीक्वेंस में डाल दूंगा तो वो मेरे को 4 दे देगा, राइट? 4 दे देगा। तो एक तरह से देख लो, यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, कहीं ना कहीं ग्राफ बन रहा है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन तो ये हुआ। अब ये देखो कि डीपी का मैंने डीपी का वैल्यू मेरे पास अभी तक क्या क्या हो सकता था, या तो एक्स हो सकता था, डीपी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर के एस के हो सकता था। अब देखो, अगर तुम देखो कि लेट्स से मैं जीरो की बात करता हूँ, जीरो का, तो जीरो का बात करूंगा यहाँ पर, तो मैं इनिशियली ज़ीरो को इसमें डाल दूँगा, तो मेरे को वो 2 दे देगा, और फिर इस वाले 2 को मैं इसमें डाल दूँगा, वो मेरे को 4 दे देगा, क्योंकि एक सीक्वेंस को मैं एक ही और चूज़ कर सकता हूँ, और ये बना है मैं दूसरे सीक्वेंस से। यानी कि अगर मेरे पास 0 रहेगा, तो मैं अल्टीमेटली 4 का वैल्यू पा सकता हूँ सीधे। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 दिया रहेगा, मैं सीधे 2 को 4 पे बना सकता हूँ, क्योंकि इस वाले 2 को इस वाले सीक्वेंस में डाल दूँगा, मेरे को 4 मिल जाएगा। अगर मैं 0 दिया रहेगा, तो 0 को पहले मैं इस वाले सीक्वेंस में डालूँगा, तो मेरे को 2 दे देगा, और फिर इस वाले 2 को मैं इस वाले सीक्वेंस में डालूँगा, तो मेरे को वो 4 मिल जाएगा। ठीक है? तो अल्टीमेटली देख पा रहे हो कि कोई भी इस वाली जो ये लाइन बना, इस वाले सारे लोग का वैल्यू इसको मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इस ये जो अलग ग्राफ बना, ये ग्राफ 3 रहेगा, तो वो 3 हमेशा 5 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि वैसा सीक्वेंस मेरे पास प्रेजेंट है, क्योंकि ये सारे सीक्वेंस से बना है। सिमिलरली जनरल केस क्या रहेगा कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और ये तुमको पता है कि ई हमेशा बड़ा ही होगा, लाइक ये तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर है, यस। तो अगर कोई मेरे पास अगर ए आता है, तो ए को मैं सीधे बोल दूंगा भाई ई के इक्वल बन जाएगा। सिमिलरली मैं बी को बोलूंगा भाई बी तो सीधे ई के इक्वल बन जाएगा। सी को भी मैं बोलूंगा ई के इक्वल बन जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ देख पा रहे हो। तो या तो डीपी ऑफ एक्स एक्स के इक्वल हो सकता था, या फिर के एस के इक्वल हो सकता था, या फिर वो लेट्स से एक्स यहाँ प्रेजेंट होगा और इसके आगे कोई भी सीक्वेंस बनेगा ए बी सी डी, तो वो एक्स को मैं सीधे सीधे डी बना सकता हूँ। तो इसको मैं बोलूँगा, लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ चाइल्ड मैक्सी। तो अभी तक मेरे को 3 वैल्यू पर चल चुके हैं डीपी के। अब मैं चाइल्ड चाइल्ड मैक्सी निकालूंगा कैसे? ठीक है, देखो, मेरे पास जो भी ग्राफ बन रहा है, ए बी सी डी, कोई भी मेरे पास ग्राफ बन रहा है, तो मेरे को ये पता है कि इस ग्राफ का जो एंड पॉइंट है, जो लीफ नोड है, वो हमेशा सबसे बड़ा है, और इसी लीफ नोड के इक्वल सारा इसका पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका सारा एंसेस्टर जो है वो इसी लीफ नोड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इस लीफ नोड सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक ग्राफ बना लिया, ग्राफ एडजेंसी लिस्ट से बना लिया कि ए डॉट पुश बैक बी, लाइक इसी तरह। जैसे ये मैंने ग्राफ कैसे बनाया होगा, जैसे 3 और 5 दे रखा है टॉप टू मैक्सी, तो मैं बोल दूंगा भाई एडजेंसी ऑफ 3 डॉट पुश बैक 5, इसी तरह मैंने ग्राफ बना लिया। ठीक है, और मेरे पास ग्राफ बन चुका है। अब मैं स्टार्ट करूँगा, फॉर लूप लगा दूंगा। एक मैं इसमें दिखाता हूँ, एक्चुअली मैं इसे कोड से दिखाता हूँ मैंने किया क्या एक्चुअली। तो मैंने किया क्या, देखो, मैं अभी निकाल रहा हूँ क्या, मैं अभी चाइल्ड मैक्स से निकाल रहा हूँ। तो मैंने किया क्या, अ, मैंने मैक्सी से स्टार्ट किया। देखो ये वाला कोड है, मैंने मैक्सी से स्टार्ट किया और मैं जीरो तक जाऊंगा। ठीक है, फर्स्टली मैंने डीपी को कम से कम वो यू तो हो ही सकता है, डीपी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स तो हो ही सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्सी लगा दिया कि भाई यू तो हो ही सकता है तुम। ठीक है, अब देखो, और उसके मैं चाइल्ड पर जाऊंगा। जैसे कि इस केस में देखो, अगर वो लेट से सी रहता, तो वो अपने चाइल्ड पर जाता, यानी कि डी पर जाता। ठीक है, सारे अपने चाइल्ड पर जा रहा है, और चाइल्ड को भी मैं यहाँ पर मैक्सिमाइज़ कर दे रहा हूँ कि
वी तो हमेशा वी के इक्वल तो होगा ही होगा, इसलिए मैं यहाँ मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। ठीक है। और डी पी ऑफ यू क्या हो जाएगा? मैक्स ऑफ डी पी ऑफ यू कॉमा डी पी ऑफ वी। समझ में आया होगा कि देखो, मैं क्या किया, सी के मैं चाइल्ड पर गया, सी का चाइल्ड है डी, और सी को पहले मैंने इनिशियलाइज कर दिया, डी पी ऑफ सी इज इक्वल टू सी। ठीक है। और फिर मैंने इसको मैं चाइल्ड पर गया और मैं बोला डी पी ऑफ डी इज इक्वल टू डी, और फिर मैं बोला कि डी पी ऑफ सी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ये कॉमा ये, क्योंकि तो पता है कि ये इसका चाइल्ड है और ये हमेशा मैक्स ही होगा इससे, तो ये अल्टीमेटली डी की इक्वल हो गया। सिमिलरली ये पीछे पीछे प्रोपेगेट होते जाएगा, जैसे कि अभी सी चेंज हो चुका है डी में। सिमिलरली जब बी अपना चाइल्ड चलाएगा तो वो ये डी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जब ए अपना चाइल्ड चलाएगा तो वो डी के इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने सारे उसके एंसेस्टर को उसके लीफ नोड के इक्वल कर दिया, इसके मतलब लीफ नोड के इक्वल कर दिया, यस, उसके इस चीज़ के हेल्प से। और मैंने मैक्सी से इसे चलाया क्योंकि मेरे को पता है कि एंड नोड हमेशा सबसे बड़ा नंबर है, तो इसलिए मैं ये मैक्सी चलाया। ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास अभी तक क्या आ चुका है, मेरे पास 3 वैल्यू आ चुके हैं डीपी के, एक्स, के एस के और चाइल्ड मैक्सी। बट क्या ये इनफ है? नहीं, ये इनफ नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक कैच आएगा कि लेट से तुम्हारा सीक्वेंस है ज़ीरो, लेट से तुम्हारा सीक्वेंस, एक सेकंड, यस, तो लेट से तुम्हारा सीक्वेंस है 1 2 1 2। मेरे मेरे पास दो सीक्वेंस दे रखे हैं, दोनों का वैल्यू है 1 2 और 1 2। ठीक है, ये दो सीक्वेंस है, तो इसके लिए मैं टॉप टू मैक्स से निकालूंगा, तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं जीरो यहाँ डाल दूंगा मेरे को थ्री मिल जाएगा। सिमिलरली इसके लिए क्या आ जाएगा, 0,3 आ जाएगा। तो इसके लिए डीपी ऑफ जीरो तो 3 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन डीपी ऑफ वन क्या आएगा, ये बताओ। डीपी ऑफ वन को तुम इनिशियलाइज कर दोगे वन से, एक्स है यहाँ पर वन, ठीक है, और के एस के है यहाँ पर जीरो, एस के है जीरो, और वन का कोई चाइल्ड, वन के लिए कोई ग्राफ ही नहीं बना है, इसका कोई चाइल्ड ही नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो बोलेंगे वन डीपी ऑफ वन इक्वल टू वन, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये है कि अगर मैं वन को इस वाले सीक्वेंस में डाल दूंगा, इस वाले सीक्वेंस में वन डाल दिया तो मेरे को जीरो मिल जाएगा, और फिर इस वाले जीरो को मैं इस वाले सीक्वेंस में डाल दूंगा तो मेरे को थ्री मिल जाएगा, यानी कि डीपी ऑफ वन इक्वल टू थ्री हो सकता है। बट उसको तो मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा कि देखो, ये इसको मैं डीपी ऑफ वन को अल्टीमेटली मैंने डीपी ऑफ जीरो बना दिया। बट मैं कब बना पाया, जब मेरे पास जीरो दो जगह प्रेजेंट था, तभी मैं बना पाया, क्योंकि इस वाले सीक्वेंस में यूज़ कर लिया तो एक एक बार में तो एक ही सीक्वेंस यूज़ कर सकता हूँ। तो इस वाले को मैं यूज़ कर कर जीरो बना दिया उस वाले नंबर को, फिर इस वाले जीरो को यूज़ कर कर मैंने दूसरे सीक्वेंस में यूज़ कर लिया, और फिर मैंने इसका वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो ये तभी पॉसिबल था जब जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वाले का, इसका फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी मैं यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि डीपी वैल्यू तो अभी तक स्टोर हो चुका है 3 चीज़ से, एक्स, के एस के और चाइल्ड मैक्सी से। डीपी वैल्यू अभी तक इन वैल्यूज के साथ इनका जो मैक्सी होगा वो अभी अपडेटेड है डीपी वैल्यू में। तो मैं एक लूप लगा दूंगा जीरो से, लेकिन मैं दिखाता हूँ कोड से। तो मैंने एक टिल मैक्सी बनाया कि अभी तक मैक्सी क्या आ चुका था, और फिर मैंने ज़ीरो से बनाया, और जैसे इसका फ्रीक्वेंसी अगर 2 से ज़्यादा होगा तो मैं मैक्सी को अपडेट कर रहा हूँ उसके डीपी वैल्यू से, और फिर आने वाले वैल्यू को मैं अपडेट करते जा रहा हूँ, या तो उसका पहले वाला वैल्यू होगा, या फिर अभी जो मैक्सी बन गया वो होगा, या फिर के एस के होगा। ठीक है, तो मैं ही अपडेट कर दिया। तो अभी तक ये चीज़ हो गया कि बट क्या ये इनफ है? अभी भी इनफ नहीं है। क्यों? अगर ये इस टेस्ट केस को देखो, एक सेकंड, बट ये अभी भी इनफ नहीं है। क्यों? अगर देखो तुम्हारे पास सीक्वेंस है 0,1 और 0,1, ये तुम्हारे पास सीक्वेंस है, तो इसके लिए टॉप टू मैक्स क्या आ जाएगा, 0,3, 2,3 और 2,3 आ जाएगा, राइट। अब देखो, अगर मेरे पास ठीक है, इसके हेल्प से तुम डीपी ऑफ टू तो निकाल दिए कि थ्री हो जाएगा, ठीक है, बट डीपी ऑफ जीरो का बात करो, वो क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ जीरो तुम बोलोगे वो तो एक्स हो सकता है, या तो वो एक्स हो सकता है, ठीक है, तो एक्स एक्स यहाँ पर जीरो है या जीरो हो सकता है, या फिर वो हो सकता है के एस के इक्वल, और इस केस में के एस के क्या है, कम से कम टू है, ठीक है, तो या तो वो टू हो सकता है, या फिर अपने चाइल्ड मैक्स के इक्वल हो सकता है, बट यहाँ पर जीरो के लिए ग्राफ ही नहीं बन रहा है, तो वो तो काम ही नहीं, हेल्प ही नहीं आएगा। अब ठीक है, और तीसरा ये हो सकता है कि मैं ये जो लूप चला रहा था, ये वाला लूप जीरो से चला रहा था, और इसका फ्रीक्वेंसी दो से ज़्यादा था, और उसका डीपी वैल्यू को मैं अपडेट मतलब मैक्सी में स्टोर करते जा रहा था कि अभी तक मैक्सी मेरे पास क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक मैं ये कर रहा था, बट डीपी ऑफ जीरो ही
मैक्सी वैल्यू का 2 होगा, लेकिन इसको मैं डीपी ऑफ 2 के इक्वल बना सकता हूँ। कैसे? अगर मैं 0 को इस वाले सीक्वेंस में डाल दूंगा तो मेरे को 2 मिल जाएगा, और फिर इस 2 को इस वाले सीक्वेंस में डाल दूंगा तो मेरे को 3 मिल जाएगा। यानी कि जिस तरह से मैंने ये वाला लूप लगाया 0 से, जिसका फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा था, और अभी तक मैं उसके लिए मैक्सी श्योर कर जा रहा था, फिर आने वाले वैल्यू को मैं अपडेट करते जा रहा था, उसी तरह मेरे को पीछे से भी ये स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में तुम देख पा रहे हो। ठीक है, इसी तरह मैं पीछे से भी स्टार्ट कर दूंगा और डीपी वैल्यू को मैं अपडेट कर दूंगा। और ठीक है, तो अभी तक मेरे पास डीपी वैल्यू का क्या क्या वैल्यू आ सकता है। तो डीपी ऑफ एक्स है तो उसका वैल्यू या तो एक्स हो सकता है, या फिर अपने के एस के हो सकता है, या फिर चाइल्ड मैक्सी के इक्वल हो सकता है, या फिर जीरो जीरो से मतलब एक्स के पीछे वाले का जो मैक्सी वैल्यू है, एक्स ऐसा एलिमेंट लेट से वो वाई है। वाई क्या है? वाई एक्स से छोटा है और वाई का फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा है, तो उन सारे वाई का जो मैक्सिमम डीपी वाई है वो हो सकता है, या फिर डीपी ऑफ जेड हो सकता है। और ये जी क्या है? ये जी है एक्स से बड़ा वैल्यू और जिसका फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो डीपी ऑफ एक्स यही हो सकता है। तो तुम अभी तक कैलकुलेट क्या कर चुके हो? तुम अभी तक कैलकुलेट कर चुके हो डीपी ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है मैक्सी के इक्वल। और मैक्सी क्या है? मैक्सी है तुम्हारा ये वाला चीज़। जैसे इस सीक्वेंस में जो सेकंड वाला मैक्सी था वही है। अब एक एक बात तुम चेक चेक करो कि एल एल क्या है? एल है तुम्हारा एल आई क्या है? किसी भी सीक्वेंस का लेंथ है। और तुमको पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1E5। 1E5 हो सकता है, आई गेस। यस, 2E5 हो सकता है। ठीक है, 2E5 हो सकता है मैक्सिमम लेंथ। मतलब कि तुम अभी तक कैलकुलेट मतलब, और ये देखो मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू मैक्स हमेशा लेंथ के इक्वल ही हो सकता है, या फिर उससे बड़ा, एक एक या दो ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यानी कि तुम अभी तक मैक्सी क्या होगा? मैक्सी तुम्हारा 2E5। तो अभी देखो मैक्सी तुम्हारा क्या हो सकता है? 2E5, एक दो ज़्यादा हो सकता है, एक या दो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो तुम यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हो। लेकिन लेट से तुम्हारा एम मैक्सी से बड़ा हो जाएगा, तब क्या करोगे? तब तुमको पता है कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नंबर, मेरे को पता है कि मैं उसको कोई भी नंबर जो था उसको मैं उसके लीफ नोड की इक्वल कर सकता था। लीफ नोड इसका मैक्सिमम वैल्यू था, और मैक्सिमम वैल्यू है मेरे को पता है कि वो 2E5 तक ही जा सकता है। तो अगर एम मैक्सी से बड़ा होगा तो मैं डीपी ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स यहाँ पर है ग्रेटर देन मैक्सी, तो उसको मैं एक्स ही रहने दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैक्सी, मैं इस वाले सारे ऑपरेशन यूज करके मैं किसी भी नंबर को मैक्सी की कर सकता था। बट मेरे को पता है कि एक्स मैक्सी से भी ज़्यादा है, तो मैं डीपी ऑफ एक्स को एक्स ही रहने दूंगा। ठीक है, सिंपल। तो मेरे को पता है कि डीपी जो वेक्टर है उसमें मैंने मैक्सी तक स्टोर करके रख लिया है सारे वैल्यू, तो इनका जो भी वैल्यू था उसको मैं समेसन ले लूंगा उन सारे वैल्यूज़ का, और जो ज़्यादा वैल्यू है उसका मैं सिंपल ऐड कर दूंगा। लाइक देखो, एम इंटू एम प्लस 1/2 ये क्या है? ये समेसन है 1 से लेकर एम तक का। ठीक है, और सिमिलरली मैक्सी इंटू मैक्सी प्लस 1/2 ये क्या है? ये समेसन है तुम्हारा 1 से लेकर मैक्सी तक का, और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मैक्सी से लेकर एम तक का समेसन मेरे को मिल जाएगा। तो बस मैंने ये किया। और लेट से एम छोटा है मैक्सी से, ये भी केस हो सकते हैं, तो मैं एम तक ही लूँगा। मैक्सी तक मैं श्योर कर दूंगा डीपीआर में, बट मैं समेसन एम तक ही लूँगा। ठीक है, तो ये दो केस थे। मैं कोड दे दूंगा, और कोड काफ़ी इजी है। राइट, अब ओके।